Hello my dear students, welcome back in another video, and this video will be sixth part of your first chapter. The name of the chapter is Establishment of European and British Rule in India. Okay, let's begin the video. Maratha War. In 1761 AD, the Marathas were defeated in the Third Battle of Panipat, fought against Ahmad Shah Abdali of ईरान. अब 1761 की बात है. ईरान के अहमद शाह अब्दाली जिनके खिलाफ पानीपत का बैटल लड़ा गया, उसमें मराठास जो थे वो हार गए. दे वर डिफीटेड. ओके, थर्ड बैटल जो हुआ पानीपत का, किसके अगेंस्ट हुआ था? अहमद शाह अब्दाली के अगेंस्ट हुआ था, जिसमें मराठास वर डिफीटेड. ओके, एज अ रिजल्ट मराठा एम्पायर गॉट डिवाइडेड अमॉन्ग द सिंधियास, होलकर्स, गायकवाड्स एंड भोंसलेस. अब इसके रिजल्ट क्या है? इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि मराठा एम्पायर जो था वो डिवाइड हो गया, डिस्ट्रीब्यूट होगा. किसके अमोंग डिस्ट्रीब्यूट हुआ? तो सिंधियास के, होलकर्स, गायकवाड्स एंड भोंसलेस, इन सब के बीच में डिवाइड हो गया. दीज डेंसिटीज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द पेशवा, दैट मीन्स सुप्रीम मिनिस्टर. तो तब के जो सुप्रीम मिनिस्टर थे पेशवा, उनके अंडर कंट्रोल में थी ये सारी डेंसिटीज. पेशवास हेडक्वार्टर वॉज इन पुणे, और उनका मुख्यालय कह सकते हो, हेडक्वार्टर कहाँ था? पुणे में था. There were several wars between the Marathas and the British. अब ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच में काफ़ी सारे वॉर्स हुए थे. द ट्रीटी ऑफ सालबाई वॉज साइंड आफ्टर द फर्स्ट वॉर. फर्स्ट वॉर कब हुआ था? 1775 to 1782. ओके, तो तब क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ सालबाई, सालबाई की संधि. ट्रीटी मीन संधि. एक्चुअली इंग्लिश में अगर देखा जाए तो एक रिटन एग्रीमेंट होता है, इसे साइन किया गया था. बोथ डिसाइडेड टू रिटर्न ईच अदर्स टेरिटरीज, दस नो वन वॉज डिफीटेड. तो क्या किया? दोनों ने डिसाइड किया कि एक दूसरे की जो टेरिटरीज हैं वो रिटर्न कर देंगे. तो उससे क्या हुआ? नो वन वॉज डिफीटेड. द सेकेंड मराठा वॉर टुक प्लेस बिटवीन 1803 AD to 1805 AD. सेकेंड मराठा वॉर कब हुआ? 1803 से 1805 AD तक. वेलेस्ली एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश ऑन द मराठास. अब वेलेस्ली ने क्या किया? मराठास के ऊपर ब्रिटिशर्स की अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर दी. ठीक है, वेलेस्ली ने क्या किया? मराठास के ऊपर ब्रिटिशर्स की अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर दी. विद दिस वॉर द टेरिटरीज ऑफ ओडिशा, आगरा एंड दिल्ली कैम अंडर कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश. अब इस वॉर से क्या हुआ? यानी सेकेंड मराठा वॉर से हुआ ये कि जो ओडिशा की, आगरा की और दिल्ली की टेरिटरीज थी, ठीक है, लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ यमुना. यहाँ पे आगरा की बात क्या करें? आगरा कहाँ था? लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ यमुना, यमुना के नॉर्थ में. ठीक है, तो दिल्ली की, ओडिशा की और आगरा की जो भी टेरिटरीज थी वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गई. ठीक है, दे केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश. द मराठा पावर वॉज क्रश्ड इन द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर. अब ये थर्ड वॉर कब हुआ था? 1817 AD से 1819 AD. तो मराठा पावर जो है वो क्रश्ड, यानी एकदम से जैसे कुचल दिया गया. एक्चुअली देखा जाए तो ख़त्म हो गया. ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? द पेशवा वॉज रिमूव्ड फ्रॉम पुणे एंड सेंट टू बिथूर नियर कानपुर विद अ पेंशन. पेशवा को क्या किया गया? रिमूव कर दिया गया पूना से, और उन्हें कहाँ भेज दिया गया? सेंट टू बिथूर नियर कानपुर. कानपुर के नियर बिथूर है, वहाँ पर उन्हें भेज दिया गया विद अ पेंशन. नाउ द पावर ऑफ द कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम विंध्याचल टू ऑल पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया. अब ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर था वो एस्टैब्लिश हुआ विंध्याचल से साउथ इंडिया के सारे पार्ट्स में. ठीक है, ब्रिटिश रूल वॉज कम्प्लीटली एस्टैब्लिश्ड ओवर इंडिया. अब यहाँ पर क्या हुआ? इंडिया में ब्रिटिश रूल कम्प्लीटली एस्टैब्लिश हो गया. ठीक है, कम्प्लीटली. सो दिस वॉज ऑल अबाउट मराठा वॉर, एंड द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑफ ब्रिटिश रूल
एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो ब्रिटिश रूल और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।